आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरडोंशिया के बारे में, यानी कि जो हमारे नॉर्मल जितनी संख्या में दांत होते हैं उससे कोई ज्यादा दांतों का होना। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, हाइपरडोंशिया, हाइपर मीन्स ज्यादा, डोंशिया मीन्स दांत। तो कई बार ऐसा होता है कि नेचुरली हमारे मुंह में जितने दांत होने चाहिए उससे ज्यादा की संख्या में दांत रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं, जो एक अडल्ट के अंदर दांत होते हैं, उनकी जो नॉर्मल 32 काउंट्स होती हैं और जो बच्चों के अंदर दांत होते हैं उनकी 20। तो अगर इनसे ज्यादा किसी, मेनली तो परमानेंट दांत की ही हम बात कर रहे हैं, किसी के अंदर 32 से भी ज्यादा दांत हैं तो उसे हम हाइपरडोंशिया कहते हैं। अब ये दांत कहीं भी हो सकता है आपके मुंह में, एक साइड हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है, बाईलैटरल हो सकता है, कहीं भी किसी भी पोजीशन में ये हो सकता है। पर कॉमनली अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा देखने को सुपरन्यूमरी दांत देखने को मिलता है वो है मेसोडेंस। आपने नोटिस किया होगा कई लोगों के अंदर जो सामने के जो सेंट्रल इंसाइजर्स रहते हैं, ये जो दो सेंट्रल इंसाइजर रहते हैं, इनके बीच में एक शार्प और कॉनिकल एक दांत होता है जिसे हम मेसोडेंस कहते हैं। ये एक हाइपरडोंशिया है, यानी कि उनके अंदर जो नॉर्मल 32 दांत होने थे उसमें से एक दांत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या ये सामने के दांत में ही होता है। देखिए ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है मेसोडेंस, पर ये कहीं भी हो सकता है। जैसे डिस्टोमोलर होता है, कईयों में एक एक्स्ट्रा मोलर रहता है, जो पीछे की जो जाड़े होती हैं उसके एक्स्ट्रा मोलर भी कईयों में देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे मुंह के अंदर हाइपरडोंशिया के लक्षण है, यानी कि एक से जो हमारे 32 दांत हैं उनमें उनसे एक दांत या दो दांत हमारे मुंह में ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे हाइपरडोंशिया के जो लक्षण है उनसे हमारे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए कई बार सब पेशेंट को बोलने में दिक्कत रहती है, स्पीच में भी आती है। अगर कई पेशेंट्स के अगर बिल्कुल पैलेट के ऊपर रहता है तो उन्हें स्पीच के अंदर कुछ वर्ड्स वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो स्पीच की दिक्कत भी आती है। और अगर आगे पीछे कहीं भी दांत हैं और भी ज्यादा हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। और क्राउडिंग है, क्राउडिंग भी रहती है। अगर कई पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि उस जगह बहुत ज्यादा स्पेसिंग भी देखने को मिलती है, क्राउडिंग भी, क्राउडिंग यानी एक दांत दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है, बहुत ज्यादा आपस में टाइट टाइट रहते हैं जब वो निकलते हैं दांत। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए जो भी हाइपरडोंशिया का ट्रीटमेंट मेनली तो एक्सट्रैक्शन ही रहता है। सबसे पहले अगर जैसे कि सामने वाले अगर हम दांत की बात कर लें, जो ये मेसोडेंस है, अगर ये दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में अगर ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है या बोलने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे के लिए इसके लिए हमें उस दांत को निकालना ही पड़ेगा। और उसको निकालने के बाद वहां पे ऑर्थो ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो वहां पे स्माइल डिजाइनिंग के लिए विनीरिंग, कैपिंग, ये सब चीजें भी की जाती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एक्स्ट्रा ही दांत है या वही दांत बीच में क्राउडिंग हुई है? तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सरे कराएंगे, ओपीजी कराएंगे। अगर उसकी पोजीशन कहीं बहुत ज्यादा हमें लग रही है कि डीप है या कुछ ऐसी पोजीशन है तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों से हम उसकी सही पोजीशन का पता कर सकते हैं, जिससे कि हमें बाद में ट्रीटमेंट में आसानी मिलेगी। और जैसा कि मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है, मेनली जो हाइपरडोंशिया का ट्रीटमेंट दांत निकालना ही रहता है। उसके बाद जिस तरह का वहां पे हमें स्पेस दिखता है उसके अकॉर्डिंग या तो ऑर्थो ट्रीटमेंट रहता है या विनीरिंग का ऑप्शन रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नई जानकारी के लिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।